तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उत्तम है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी क्लास 10 की प्रिपरेशन वाले चीज जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में आएगी क्लास 10 सीबीएसई के। तो अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स में क्या क्या खत्म किया। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म किया और एक पूरा लंबा सा वीडियो गया था 1.5 घंटे का, जो कि बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से। मैथमेटिक्स में हम लोगों ने इतना कुछ खत्म किया हुआ है। और साइंस में भी हमारा लगभग इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया और मैग्नेटिज्म का कल शायद हो सकता है कि लेक्चर आए। मैंने बोला था कि रोज 2 वीडियो आएंगी। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों, लेकिन है। तो उस प्रॉब्लम जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक यही हो सकता है कि 1 घंटे का एक वीडियो आए, लेकिन फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा, बिल्कुल 2 वीडियोस जैसा प्रॉमिस किया था उस तरह से आएगा। आज का लेक्चर हमारा मैथमेटिक्स का होगा। मैथमेटिक्स में जब हम लोगों ने एपी अलजेब्रा का बहुत बड़ा पोर्शन खत्म किया, बड़ा नहीं कह सकते लेकिन फिर भी अच्छा पोर्शन खत्म किया, और ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस भी, ये 2 पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया। होप करता हूं मैं कि आपको उसमें डिफिकल्टी नहीं आएंगी और आपके क्वेश्चन आसानी से बन रहे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मेंसुरेशन का पार्ट है। मेंसुरेशन, अच्छा एक्चुअली में मेंसुरेशन क्या होता है? किसी भी फिगर का उसके डायमेंशन के थ्रू, किसी भी फिगर का अगर डायमेंशन आपको मिलता है तो उस डायमेंशन के थ्रू आप क्या क्या चीज निकाल सकते हो। आप देखो जरा, उस फिगर के थ्रू आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है, और क्या निकाल सकते हो, आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, ठीक है, पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमारा फिगर कैसा होगा, 2D रहेगा। कैसा रहेगा? 2D यानी कि 2 डायमेंशन में है, यानी कि लेंथ है और ब्रेथ है। तो वो एक पेपर में आराम से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जैसे सर्कल है उसको पेपर पे बना सकते हैं, रेक्टेंगल है तो उसको भी पेपर पे बनाया जा सकता है, स्क्वायर है उसको भी पेपर पे बनाया जा सकता है। तो अगर ऐसे फिगर्स हैं हमारे पास जिनको पेपर पे या फिर प्लेन पे हम लोग बना सकते हैं, जिनकी डायमेंशन सिर्फ 2 रहेगी, एक लेंथ रहेगा दूसरा उसका ब्रेथ रहेगा, जैसे यहाँ पे इसका लेंथ दिख रहा है, इसका ब्रेथ दिख रहा है, तो उस तरह के फिगर को हम लोग 2D बोलते हैं। तो मोस्टली ये जो पेरीमीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट है ये हमको 2D में मिलता है। जैसे हम लोग 3D पे जंप करते हैं, 3D क्या हो गया, जिसमें डायमेंशन 3 हो गया। तो देखो यहाँ पे एक लेंथ था, यहाँ पे एक ब्रेथ था। 3D में क्या हो जाता है, लेंथ तो रहता ही है, ब्रेथ भी रहता है, साथ साथ एक हाइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हाइट क्या, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आप बुक देखो, ये बुक आपको दिख रहा है तो पीछे से एक लेंथ दिख रहा है और दूसरा आपको ब्रेथ दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर ये हाइट भी तो है, उसके अंदर हाइट भी है। अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज एक एग्जांपल दो, मैं लेता हूं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे ये परफ्यूम आप देख लो, तो नीचे इसका बेस है गोल, ठीक है, गोल बेस है, या फिर एक क्वाइन की तरह इसको समझ सकते हो कि एक क्वाइन है। अगर इसी तरह के क्वाइन को एच हाइट तक आप रखते जाओ, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, अगर इस हाइट तक लगातार रखते जाओगे तो कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल फिगर आपको दिख जाएगा। यही 3D में बोलता है। 3D में क्या होता है कि 3D में लेंथ ब्रेथ तो होता है, साथ साथ एक नया क्वांटिटी ऐड हो जाती है, एक नया डायमेंशन ऐड हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो एक बात बताओ, तो इसका अपना एक एरिया होगा। एरिया एक्चुअली में क्या होता है, पहले तो हम लोग समझेंगे पेरीमीटर और एरिया में फर्क क्या है। पेरीमीटर क्या हो गया कि अगर किसी भी सरफेस को चारों तरफ से घेरना है, फेंसिंग करना है, या फिर उसके चारों तरफ चलना है, तो हम लोग का पेरीमीटर में काउंट होता है। लेकिन अगर किसी एक सरफेस को पेंट करना है, क्या करना है, वहां पे पेंट करना है, या फिर वहां पे खेती करनी है, ठीक है, जिसमें कि पूरा का पूरा, अगर इस पेज की मैं बात करूं, इस पेज की बात करूं तो इस पेज पे पूरा का पूरा ब्लू आपको सरफेस दिख रहा होगा, कुछ कुछ लिखा है बट आपको ब्लू सरफेस दिख रहा है। तो ब्लू सरफेस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि सब पर पेंट हुआ है। तो एक भी आपको जगह जो बोलेंगे ना, एक भी कॉर्नर आपको खाली नहीं दिख रहा है, ना यहाँ ना बीच में कहीं खाली नहीं दिख रहा, यानी कि ये इसका पूरा का पूरा एरिया हो गया। एरिया बोलो या सरफेस बोलो, जो हम लोग को दिख रहा है, सतह जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये हमारा एरिया का कॉन्सेप्ट हो गया। पेरीमीटर समझ लिया हम लोगों ने एरिया समझ लिया, लेकिन बात आ जाती है कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम एक्चुअली में हम लोग को कैपेसिटी के बारे में बताता है। वॉल्यूम किसके बारे में बताता है, कैपेसिटी के बारे में बात करता है कि कितना जो फिगर है वो कितना अपने अंदर सामान रख पाएगा। जैसे अगर मैं इस फिगर की बात करता हूं, ये आपको एक्चुअली में क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है, इसमें अगर पानी आप डालोगे तो पूरा पानी ऐसे ऐसे कर करके यहां तक जाके पूरा भर जाएगा, यानी कि ये कैपेसिटी को बता रहा है, कैपेसिटी को बता रहा है। इसका मतलब कि एक स्पेसिफिक एरिया रहा हमारा, एक स्पेसिफिक एरिया रहा, ये लेंथ इनटू में ब्रेथ वाला एरिया रहा हमारा,
और उसमें एच हाइट तक हम लोगों ने पानी भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए। ये एक्चुअली में हम लोग को किसके बारे में बताता है, वॉल्यूम के बारे में बताता है। तो वॉल्यूम का, एरिया का और पेरीमीटर का, इन तीनों का थोड़ा बहुत हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा। एक बार मैं फिर से वॉल्यूम बताना चाहूंगा। इस फिगर को देखो, इस फिगर में ये जो हमारा पेज है, ये हमारा पेज, ये पेज एक्चुअली में क्या है, इसके पास कोई ये हाइट नहीं है, इसके पास लेंथ हो गया, इसका ब्रेथ हो गया, लेकिन इसके पास कोई थिकनेस नहीं है। तो ये हमारा एक्चुअली में 2D में काउंट होगा। किस में काउंट होगा, 2D में काउंट होगा, और इसका एरिया होगा। लेकिन सेम ऐसे ही पेज को, कॉन्ग्रुएंट पेज को एक दूसरे पे रखते जाओ, रेगुलर को ये रखते गया, तो एक मोटा सा मेरे को फिगर दिख गया, और ये एक्चुअली में 3D है। इसका एक लेंथ है, इसका एक ब्रेथ है, और उसका एक हाइट है। तो यही एक्चुअली में 3D का फिगर होता है। ऐसे ही 3D रहेंगे। 3D मतलब क्या, कि कोई एक सरफेस पे मेरे को दिख जाएगा, स्पेस में दिख जाएगा, ये 3D हो गया। और उसका वॉल्यूम क्या, कि कितना वेट है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, यही वॉल्यूम कहलाता है। तो हम लोगों ने बेसिक समझ गए कि हम लोग को मेंसुरेशन में एक्चुअली में पढ़ना क्या होगा। बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर होता है मेंसुरेशन। आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए कि आप किस तरह से इमेजिन कर पा रहे हो फिगर को, आप किस तरह से विजुअलाइज कर पा रहे हो। अगर ये आपका दो चीज, विजुअलाइज मतलब क्या, किस तरह से आप सोच पा रहे हो, कि अगर मैंने बोला कि एक कैप्सूल है तो वो कैप्सूल किस तरीके का होगा, अगर आप ये सोच पा रहे हो तो बहुत ही आसान चैप्टर आपके लिए होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ये चैप्टर होगा। दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक तो आप विजुअलाइज करो कि फिगर कैसा है, दूसरा उस फिगर के हिसाब से क्या फॉर्मूला वहां पे इंप्लीमेंट होगा। विजुअलाइज कर लिया, फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूला लगाओ, आंसर ला। सवाल के थ्रू हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले में कुछ फिगर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे आता है, वो समझते हैं। तो पूरे मेंसुरेशन में आपको मोस्टली क्या निकालने पड़ेंगे, तीन चीज निकालना पड़ेगा। मोस्टली क्या निकालना पड़ेगा, तीन चीज। पहला चीज जिसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग लैटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं उसे भाई, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, किसी भी फिगर को आप ऊपर से कैसा देख पा रहे हो, किसी भी फिगर को आप ऊपर से कैसा देख पा रहे हो, यही लैटरल सरफेस एरिया होता है। मैं इसका बहुत मस्त एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखो, ये आपको बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। सपोज करो कि ये जो बॉक्स है वो दो, एक ऊपर के सीलिंग से और नीचे के फ्लोर से दबा हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये बॉक्स का क्या पार्ट आपको दिख रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो गोल वाला पार्ट है वही दिख रहा है, ऊपर नीचे तो नहीं दिख रहा। या फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि इस फिगर को मुझे पेंट करना है, क्या करना है, पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर का सीलिंग तोड़ोगे फिर पेंट करोगे, ऐसा तो नहीं होगा। और नीचे का फ्लोर तोड़ के करोगे, नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जितना दिख रहा है, जितना फिगर आपको दिख रहा है, आप एक्चुअली में उसी को पेंट करोगे। यही लैटरल सरफेस एरिया होता है। बिल्कुल क्या होता है, यही लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि ऊपर से मेरे को जो भी चीज दिख रहा है वही लैटरल सरफेस एरिया होता है। लैटरल सरफेस एरिया जो ऊपर से मेरे को दिख रहा है, तो जरा ध्यान देना। अगर इस फिगर की बात करूंगा मैं, तो मेरे को ऊपर से देखना है। चलो देखो, पेंट जब करना होगा, या फिर अगर इसके चारों तरफ धग्गी लगाना है, धग्गी समझ में आता है ना, धागा वगैरह लगाना है, तो आप क्या करोगे, एक धागा इसके चारों तरफ लगाओगे, पतला सा धागा, यानी कि इसके पेरीमीटर के बराबर लगाओगे। बिल्कुल, तो इसके पेरीमीटर के बराबर लगाओगे। किसका पेरीमीटर, ये बेस है ना हमारा, नीचे का बेस, इसको बेस कहते हैं और इसको टॉप कहते हैं। बॉटम टॉप, बॉटम टॉप, बेस हो गया ये, और इसको बोल दो ऊपर वाला पार्ट टॉप। ये समझ में आया। तो इसको क्या कहेंगे, या तो बॉटम बोलेंगे या तो बेस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे। तो एक बात बताओ, बेस में तुम धागा लगाए, यानी कि बेस में क्या तुम किए, पेरीमीटर लगाए। मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, या फिर फेंसिंग करना, ये सब के सब पेरीमीटर में आते हैं। तो तुम एक्चुअली में क्या किए, इसके बेस के अलोंग क्या कर दिए, पेरीमीटर लगा दिए। तो बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर की। अच्छा, ये बेस का पेरीमीटर एक बार लगा दिए तो, लेकिन ऐसे कितने बार लगाना पड़ेगा। ये जो एच हाइट है, इसका पर्टिकुलर हाइट है एच, ये जो इसका एच हाइट आपको दिख रहा होगा पर्टिकुलर, मेरे ख्याल से दिख ही रहा होगा, आप उतने हाइट तक इसको लगाओगे। यानी कि सपोज करो अगर 5 रुपए एक इंसान पे खर्च हो रहा है, तो अगर 10 ऐसे इंसान है तो कितना रुपए खर्च होगा, डेफिनेटली हम लोग उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब वो चीज यहां पे काम कर रहा है, तो क्या यहां पे नहीं करेगा। हम लोगों ने एक बेस पे लगाया एक पेरीमीटर, और उसको एच हाइट तक भेज दिया, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दी।
मैं बिल्कुल ही मस्त आपको जनरल फॉर्मूला बताने वाला हूं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो मैं लिख के बोल रहा हूं कि कभी आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता था, फिर उसके बाद क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता था। आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, ये लिख के मैं दे रहा हूं, बस खाली आप ध्यान से सुनते रहो 10 मिनट तक। तो ये बेस और इंटू में हाइट, ये लैटरल सरफेस हो गया, लैटरल सरफेस एरिया हो गया, यानी कि ये मेरे को बाहर से दिखेगा LSA। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो ये तो LSA हो गया। अब भाई एक चीज आ जाता है, यानी कि कोई सा भी मेरे को फिगर दिखेगा तो पहले मैं उसका बेस पता करूंगा कि बेस में है कौन। अगर सिलेंडर होगा तो उसके बेस में कौन है, सर्कल है। अगर क्यूबॉइड होगा तो उसके बेस में रेक्टेंगल है। अगर क्यूब है तो उसके बेस में स्क्वायर है। वो हम लोग समझेंगे, विजुलाइज करेंगे उसको। खैर ये बात समझ में आई कि LSA अगर रहेगा तो उसका जनरल फॉर्मूला इस तरीके का आएगा। अब TSA एक आता है जिसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये A है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल के नाम से क्या पता चल रहा है कि जितने सारे मेरे को एरिया दिखेंगे, जितना सारा मेरे को एरिया दिखेगा उन सबको ऐड कर दो। तो देखो इस फिगर में एक आपको LSA दिख रहा, चलो मैंने लिख दिया LSA। और क्या दिख रहा भाई, देखो तो टॉप का एक एरिया दिख रहा, भले ही सर्कल है लेकिन टॉप का एक एरिया दिख रहा ना। तो कुछ भी चेंज करेगा, अगर सर्कल रहेगा तो सर्कल लगा देंगे, क्यूब बोलेगा तो क्यूब लगा देंगे, जो बोलेगा वो लगा देंगे हम लोग। तो एक ऊपर का दिख रहा मेरे को, तो टॉप का मेरे को एरिया दिख रहा, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा, LSA हो गया, टॉप का हो गया, अब एक बॉटम का, यानी कि बॉटम का एरिया। तो हम लोग को एक बेसिक पता चला कि अच्छा भाई अगर LSA रहेगा तो इसका मतलब क्या कि जितना मेरे को ऊपर से जितना दिख रहा है वो सब का सब LSA में आता है। उसका जनरल फॉर्मूला क्या, उसका पहले कोई भी फिगर रहेगा तो उसका पहले हम लोग बेस का पेरीमीटर निकालेंगे और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। TSA का मतलब क्या है कि जितने सारे भी मेरे को एरिया दिख रहा है उन सबको हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो एक LSA हो गया जो बाहर से दिख रहा है, फिर टॉप पे दिख रहा है और बॉटम पे दिख रहा है, ये तरीका। अब आ जाते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं, ये समझने वाली चीज है। वॉल्यूम में जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको प्रिसाइज में बताया हुआ था कि वॉल्यूम होगा क्या, कि वॉल्यूम एक्चुअली में क्या है कि कितना वो कैपेसिटी को रख रहा है, अपने अंदर कितना सामान रख रहा है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ इसी फिगर से, ये बहुत ही हमारे लिए यूजफुल फिगर होने वाला है। अब आप देखो क्या करो ना, आप ऐसा जाओ, ये गोल आपको दिख रहा है ढक्कन, ठीक है, सर्कुलर है, ठीक है। आप क्या करो ना, ऐसे सर्कुलर कोन को लेके, मतलब ऐसा सर्कुलर आप एक फिगर लो सर्कल वाले को और इसके ऊपर रखते जाओ। 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो इतने हाइट तक आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे जो बेस था हमारा, नीचे जो बेस था उसको h हाइट तक रखा, तो एक 3D में फिगर मेरे को कुछ इस तरीके का दिख गया होगा, मेरे को इस तरीके का कुछ फिगर दिख गया होगा। एक लिया मैंने सर्कुलर और सर्कुलर को ऐसे रखते गए, यहाँ पे रखा, फिर यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, करते करते यहाँ तक आया, तो मेरे को एक 3D में फिगर दिखा। ऑब्वियस सी बात है ये सिलेंड्रिकल है, लेकिन मेरे को एक फिगर दिखा। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो बेस का एरिया था, अब की बार पेरीमीटर नहीं वॉल्यूम में, बेस का जो एरिया था, बेस का जो एरिया था उसको हम लोगों ने h हाइट तक अरेंज कर दिया। h मैंने यहां का लिखा था, हाँ, उसको मैंने h हाइट तक अरेंज कर दिया, तो मेरे को एक फिगर दिखा। यानी कि इसी से पता चला कि हाँ इतना पानी वहां पे पहुंचा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, यही बेसिक फॉर्मूला के हिसाब से ही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, और RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन भी मैं बनवाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा। तो RS या NCERT का, तो ऐसे रखते गए बेस एरिया को, और एज तक मैंने उसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। एज तक मैंने क्या कर दिया, उसको अरेंज कर दिया, यानी कि एच हाइट तक। और यही तो वॉल्यूम बन गया हमारा। वॉल्यूम क्या था, कैपेसिटी, कितना पानी भर रहा है। तो सोचो कि एक मैंने एरिया में पानी भरा और इसको एच हाइट तक पानी भरते गए, तो वही हमारा वॉल्यूम हो गया। यही एक्चुअली में वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट। एक बात बताओ, तो इसकी यूनिट अगर हम लोग वॉल्यूम की यूनिट समझेंगे तो क्या होता है, बेस एरिया, यानी कि एरिया है तो एरिया क्या होता है, m², और हाइट क्या होता है, मीटर। हाइट क्या, लेंथ ही है ना, तो उसका हाइट
उसका यूनिट क्या हो गया मीटर, तो ये क्या बन के बन गया मेरे को एम क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब। एक बात बताओ तो मीटर क्यूब जरा से सोचो कितना बड़ा होगा मीटर क्यूब। 1 मीटर लगभग इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर ब्रेथ में और 1 मीटर हाइट में। तो ये बहुत बड़ा एक जो टंकी होती है ना घर की, तो उसके बराबर हम लोग का 1 मीटर क्यूब होता है। किसके बराबर होता है? एक टंकी के बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। तो एक जरा सा आप समझो वॉल्यूम, हम लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने जाते हैं तो किस चीज में बोलते हैं कि कितना वॉल्यूम है, बोलते हैं कि 1 लीटर वाला पानी दे दो, 2 लीटर वाला पानी दे दो, ऐसा हम लोग कुछ बोलते हैं ना। या फिर घर में टंकी भी होती है तो बोलते हैं कि 1000 लीटर का टंकी है, 500 लीटर का टंकी है। इसका मतलब क्या है? वो भी एक तरह का वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम कैसा, मैंने अभी बोला कि वॉल्यूम जो होता है वो एक्चुअली में कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी क्या कि वो अपने अंदर कितना सामान होल्ड कर रहा है। अगर वो लिक्विड है तो पक्की सी बात है कि वो लीटर में होल्ड करेगा, लीटर में होल्ड करेगा। इफ इट इज अ लिक्विड, if that substance is liquid then the holding capacity can be notated in liter। अगर वो हम लोग का सॉलिड में है, किस चीज में है? सॉलिड में है, तो पक्की सी बात है कि हम लोग किसको उसमें लेंगे? तो किलोग्राम में लेंगे, ठीक है। तो किलोग्राम में हम लोग उसको जनरली लेते हैं जरा से। तो एक्चुअली में हम लोग को क्या निकालना होगा? वॉल्यूम ऑफ फिगर। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या बोला मैंने कि मीटर क्यूब रहेगा, लेकिन अगर लिक्विड आ जाएगा तो लीटर में आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर आपको किस चीज में दिया रहता है? 1000 लीटर दिया रहता है, या 1 लीटर दिया रहता है, 1 मिलीलीटर दिया रहता है, 1000 मिलीलीटर दिया रहता है। इस तरह से वो चेंजेस करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर अगर दे दिया हुआ है कहीं पे 1000 लीटर, 1000 लीटर, एग्जामिनेशन में आपको यही देगा, 1000 लीटर लिख के देगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो 1000 लीटर का मतलब क्या है? जरा सोचो, अगर मैं फिगर बनाऊं तो फिगर नहीं, हाथ से बताता हूं। 1 मीटर इतना लंबा, तो इतना लंबा और इतना चौड़ा भी और इतना ऊपर हाइट में भी, यानी कि एक घर का जो टंकी होता है उसके बराबर होगा क्या? और घर का टंकी कितना होता है? 1000 लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। बिल्कुल सही। चलो अब एक और बात सोचना, 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर इतना छोटा, एकदम छोटा सा, इतना छोटा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर हाइट में। तो एकदम छोटा सा जो ड्रॉप होता है, पानी का ड्रॉप, उसके बराबर होगा क्या? यानी कि वो किसके इक्वल होता है? 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 कन्वर्जन आपको आने चाहिए। देखो डायमेंशन दिया रहेगा एग्जाम में आपको मीटर में, लेकिन वॉल्यूम किस में दिया रहेगा? लीटर या फिर मिलीलीटर में। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये वॉल्यूम के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में, और टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रीफ में जाना। ब्रीफ में क्या बोल सकते हैं हम लोग, अच्छा ही खासा इसके बारे में जान चुके हैं। अब फिगर दर फिगर हम लोग समझते हैं कि क्या उनके फॉर्मूलाज होते हैं। अब जो सबसे आसान अगर फिगर में बोलूं, जिससे हम लोग बचपन से ही अवगत हैं, वो क्या होता है भाई? मैं यहाँ पे 2 तरह से बाइफरकेट करके आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पे मैं 2D फिगर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक 3D फिगर लेता हूँ, ठीक है। जो समझाने लायक होगा मैं उसको इस तरीके से समझा दूंगा, बाकी जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऊपर बढ़ेगा उसको मैं कुछ अलग तरीके से बताऊंगा। देखो 2D फर्स्ट हम लोग लेते हैं फिगर। फर्स्ट कौन सा फिगर मन में आता है? स्क्वायर आता है ना। चलो स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का लेंथ क्या? a, ब्रेथ क्या? a। अब क्या करो, तुम दूसरा फिगर लो, एक स्क्वायर लो, ठीक है, जिसका लेंथ a और ब्रेथ भी a। ऐसे स्क्वायर को एक के ऊपर रखते जाओ, सेम कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर को इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। कितने हाइट तक रखना है? a हाइट तक। कितने हाइट तक? इसको हाइट क्या मिल गया? a मिल गया। अब ये फिगर आपको 3D में दिखने लगा होगा, एक के ऊपर ऐसे ऐसे रख रख के एक मेरे को 3D में मॉडल दिख गया। यानी कि एक्चुअली में बेस इसका जो था स्क्वायर था, ये इसका बेस हो गया ना स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं इस फिगर का, जिसको हम लोग क्यूब के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? क्यूब के नाम से जानते हैं, उसका बेस में कौन बैठा होगा? उसके बेस में बैठा हुआ है स्क्वायर, ठीक है। उसके बेस में कौन बैठा हुआ है? स्क्वायर बैठा हुआ है। उसका हाइट क्या है भाई? उसका हाइट
जो सेम साइड था इनके साइड उसके बराबर है, यानी कि ये ए हाइट होगी। ठीक है, इस फिगर का पहले मेरे को आप पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर तो सबको ही पता होगा ना, इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू में ए, 4a होता है पेरीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। पेरीमीटर क्या यार, सबको जोड़ दो, तो 1 2 3 4, 4 तो जोड़ दिया, 4 सेगमेंट था ना हमारा, तो एक सेगमेंट इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, चौथा इधर से, चारों को जोड़ दिया तो क्या हमारा बन गया 4a बन गया, ये पेरीमीटर। एरिया इसका बताओ। अच्छा, इसका एरिया आप समझना, एक ए ब्रेथ ए लेंथ लिया और इस ए लेंथ पर ए हाइट तक रख दिया मैंने सामान, यानी कि एक के ऊपर ए रखते गया। मैं बताता हूं, देखो ये ए लेंथ का था, इसके ऊपर ए रखा, फिर और रखा, फिर और रखा, फिर और रखा, तब तक रखते गए जब तक कि ये एक स्क्वायर नहीं बन गया। यानी कि एक हाइट ए में, ए लेंथ में ए ब्रेथ तक हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग को एरिया आ गया। एरिया भी इसी तरह से लाते हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन होता है कि क्यों आया है एरिया, ये पेरीमीटर क्यों ये आया है, वॉल्यूम क्यों ये आया है। तो एरिया हो गया ए इंटू में ए, यानी कि ए स्क्वायर। चलो, अब इस फिगर का सारा बायोडाटा हम लोग निकालते हैं, जो हम लोगों ने फॉर्मूला समझा था उसके थ्रू। वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी से बताओ। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, बेस का एरिया इनटू में हाइट। बेस में इसके कौन बैठा हुआ है, स्क्वायर बैठा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। हाइट कितना है, तो एच हाइट तक गया हुआ है, एच हाइट तक गया है ना, तो ए से मल्टीप्लाई कर दो। यही क्या होता है हम लोग का, यही होता है क्या क्यूब का, बिल्कुल यही होता है। अच्छा, वॉल्यूम के बाद हम लोग बात करते हैं एलएसए की बात करते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बोला था, वैसा एरिया जो मेरे को दिख रहा है, जो मेरे को क्या हो रहा है, दिख रहा है, नजर आ रहा है। बताओ, तो इसके ऊपर एक ढक्कन और इसके नीचे एक ढक्कन, तो कितने फेस तुमको दिख रहे होंगे। जैसे आप इसकी बात करो, ये फिगर आपको दिख रहा है, सपोज करो कि ये क्यूब है, तो ये ढक गया है, ये ढक गया है, तो आपको कितना फेस दिख रहा है, एक फेस, दो फेस, तीन फेस और ये चार फेस, चार ही फेस दिख रहा ना। तो चार फेस मेरे को दिख रहा, और एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर, क्योंकि हर फेस में कौन है, स्क्वायर ही तो बैठा हुआ है, तो ए स्क्वायर ये हमारे किसकी इक्वल हो गया, 4a स्क्वायर। ठीक है, एलएसए का हम खत्म, टीएसए की बात करते हैं। टीएसए क्या हो जाता है भाई, जितने एरिया है सबको ऐड कर दो। 4 तो मेरे को एलएसए से मिल गया, एलएसए से तो 4 मिल गया, ऊपर एक 5 और नीचे एक 6, यानी कि मेरे को 6 सरफेसेस दिख रहे हैं, और एक सरफेस का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, तो मैंने ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 6a स्क्वायर। सारा बायोडाटा हम लोगों ने निकाल दिया। सवाल कभी कभी इस तरह से तो आता नहीं है, लेकिन 7th 8th में ये आपसे पूछता है कि अगर एक हम लोग का क्यूब है तो उसमें एज कितने होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग का फेस कितना होता है, तो वो सब देख लो यार, थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ, बाकी आप खुद से हर बार कैलकुलेट करना। मान लो इस तरह का क्यूब है, तो इसमें फेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फेस हो गया। आपसे पूछेगा कि एजेस कितने हैं, एज मतलब क्या होता है, किनारा, तो एक ये किनारा, 2 3 4, ठीक, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 9 10, फिर 11 और 12, तो 12 इसके क्या होते हैं, एज होते हैं एक क्यूब के। क्यूबॉइड का भी सेम जाएगा। उसके बाद हम लोग से पूछता है वर्टेक्स कितना है। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, कोना, एकदम कोना, तो 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना 5 कोना 6 कोना 7 कोना 8 कोना। ये खुद से आप विजुअलाइज कर सकते हो। 8 एजेस हो गए, इसके बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ आता है नहीं। फेसेस कितने होते हैं भाई किसी भी क्यूब के, तो हम लोग को 6 फेस होगा। एज कितना होता है, तो एज हम लोगों ने 12 निकाला था, और वर्टेक्स कितना होता है, 8 होता है। ये थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो इस तरह से जब इस क्यूब का अगर हम लोगों ने तीनों का तीनों फॉर्मूला, ये जो छोटी बातें थी इनसे हम लोगों ने निकाल दिया, तो क्या क्यूबॉइड का भी यही होगा, तो बिल्कुल होगा। देखो अलग अलग ले लेते हैं, तो देखो ये 2 नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक लिया हम लोगों ने लेंथ, दूसरा लिया ब्रेथ, अलग ले लिया। एक ये एल हो गया और ये हमारा ब्रेथ हो गया। ये किस तरह का फिगर है भाई, तो ये रेक्टेंगल है। सिंपल सी कैसी बात है, ये रेक्टेंगल है। बहुत सही। चलो अब ऐसे ही एक रेक्टेंगल को, सेम रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल लग नहीं रहा ना, रुको अब लगेगा, ठीक है। ऐसे ही रेक्टेंगल को, कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल को, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, जिसका सारा का सारा एंगल और साइड सेम हो। तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल को एक दूसरे के ऊपर रखते गए, कितने हाइट तक, तो एच हाइट तक रखते गए।
कितने हाइट तक रखते गया भाई मैं, h हाइट तक रखते गया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया सा फिगर बन जाता तो मजा आ जाता, बट ठीक है, बढ़िया फिगर है। ठीक है, h हाइट तक मैंने इसको क्या कर दिया, रखते गया रखते गया रखते गया। यानी कि इधर से जो l था तो l यहाँ पे भी, ब्रेथ था तो ब्रेथ यहाँ पे भी, और हाइट था तो हम लोगों ने हाइट यहाँ पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका पहले हम लोग क्या पता करते हैं भाई, एरिया। ये पहले पेरीमीटर पता करते हैं। चलो पेरीमीटर हम लोग पता किया, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b। बहुत सही। चलो इसका एरिया पता करो। एरिया भी बचपन से पता है क्या होता है, नहीं पता है तो क्या करेंगे, नहीं पता है तो क्या करते हैं, b, अगर b हमारा ब्रेथ है तो उसके ऊपर l हाइट तक रखते जाओ, खट 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 रखते गए तो l × b, यही एरिया। तो रटना तो है नहीं किसी का एरिया, ना ही पेरीमीटर रटना है। पेरीमीटर क्या होता है, सिंपल से ऐड कर दो। चलो इसकी पहले बात करेंगे। पहले तो इसका बेस बताओ मेरे को। तो मुझे इसका बेस में मेरे को दिख रहा है क्या, रेक्टेंगल दिख रहा है। चलो ठीक है। अच्छा इसका रेक्टेंगल आपको बेस दिख रहा है, इसका हाइट क्या है, h है। ठीक है, हाइट क्या है इसका, h है। बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। वॉल्यूम निकालना वन ऑफ द इजीएस्ट काम होता है किसी भी मेंसुरेशन में। वॉल्यूम किसी भी चीज का निकालना वन ऑफ द इजीएस्ट काम होता है। तो वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं। चलो वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया। तो बेस में कौन बैठा हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया a × में b, और उसमें क्या, हाइट से मल्टीप्लाई। अगर आपने पीछे कहीं लिखा होगा, नोट्स बनाया होगा, तो आप उसको देख लेना, यही होता है ना, बेस का एरिया इनटू में हाइट, l × में b × में h। ये हमारा वॉल्यूम हो गया क्या। चलो ये तो सही। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये मैं इरेज करूंगा सरफेस एरिया, लैटरली दिख रहा है ना आपको। चलो लैटरल सरफेस एरिया क्या था कि बेस का पेरीमीटर इनटू में हाइट। बेस में कौन है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b, और उसके बाद क्या, इनटू में हाइट। ये हो गया LSA। अगर बात करो TSA की, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बोला था, LSA प्लस में जितने सारे भी एरियाज दिख रहे हैं उन सबको ऐड कर दो। एक बात बताओ, इस फिगर में मेरे को लैटरली क्या दिख रहा था, ये दो दिख रहे थे, मतलब इधर का 2 और इधर का 2, तो ये दोनों आइडेंटिकल थे एरिया, और ये दोनों आइडेंटिकल थे एरिया। तो सपोज करो अगर इसका LH था तो इसका भी LH, 2 LH हो गया। इसका हम लोग का BH था, इसका भी BH, तो 2 BH हो गया। लेकिन LB अभी भी रह गया है, LB रह गया, एक ऊपर LB रह गया और नीचे LB रह गया। 2 LB ऐड हो जाएंगे किसमें, इन वाले के साथ। तो देखो ये 2 LH हुआ, ठीक है, उसके बाद 2 BH हो गया, और मैंने क्या बोला था, ऊपर और नीचे वाला बच गया था, यानी कि प्लस में 2 ऑफ LB। कोई दिक्कत नहीं, यही होता है ना। ठीक है से देखिए तो 2, जैसे हम लोग याद करते बचपन में कि एक LB, बचपन में क्या अभी भी याद करते हैं, LB, फिर उसके बाद BH, फिर उसके बाद LH। यही तो TSA होता है। तो हम लोगों ने TSA भी समझ लिया। आपसे क्या पूछेगा सवाल कि एक टेंट हम लोग को बनाना है तो उसमें पर्दा कितना लगेगा। तो जरा सा सोचो, पर्दा जब लगाना है तो क्या हम लोगों को टेंट में किधर लगाना होगा, एक तो चारों तरफ लगाना होगा, और ऊपर क्या, ऊपर तो त्रिपाल बिछता है, नीचे क्या होता है, नीचे तो घास होता है। इसका मतलब क्या, वो हम लोग से पूछ क्या रहा है कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा। बिल्कुल सही। और आपसे क्या पूछेगा कि एक ना क्यूबॉइड टंकी है, उसमें पानी भरना है, तो पानी भरना है तो वो क्या है, उस क्यूबॉइड की कैपेसिटी को पूछ रहा है, यानी कि वहां पे हमें वॉल्यूम निकालना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज में क्या करना है। आपसे बोल देगा ना कि पिल्लर को पेंट करना है, तो पिल्लर पेंट करना है, तो पिल्लर कैसे होता है, ऊपर छत नीचे जमीन। तो पिल्लर को जब पेंट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे ट्विस्ट करके पूछता है, और इससे टफ बिल्कुल ही नहीं आएगा, आपको थोड़ा विजुलाइज करना आना चाहिए। एरिया जो होता है ना, सरफेस एरिया इसलिए नाम लिखा हुआ है, सरफेस मतलब सतह, जो सतह मेरे को दिख रहा है, जो सतह मेरे को दिख रहा है वही सरफेस एरिया होता है। तो कुछ कुछ फिगर्स में क्या कर देगा, कैविटी आपसे निकाल देगा। कैविटी मतलब खाली जगह कर देगा, और आपसे वहां पे पूछेगा कि एरिया क्या होगा। तो बताओ, ये फिगर दिख रहा ना, ठीक है, ये शेप आपको दिख रहा, इसको पेंट करना है तो कुछ लगेगा एरिया, जो भी लगा नहीं पता। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में यहाँ छेद कर देता हूँ, यहाँ पे छेद कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसे करके फ्लूट की तरह, फ्लूट जैसा होता है ना, 4 छेद कर देता हूँ।
लेकिन पूरा का पूरा नहीं छेद करता हूं, थोड़ा बहुत जगह छोड़ छोड़ के छेद करता हूं। तो इसका मतलब क्या, इसका एरिया बड़ा होगा कि कम बड़ा होगा, बड़ा होगा कि घटा होगा, क्या हुआ होगा? डेफिनेटली सी बात है, इसका एरिया बड़ा होगा। सोचो क्यों? अगर मेरे को पेंट करना होता तो सिंपल सा पेंट कर दिया, लेकिन जब छेद हो गया तो पेंट करने के लिए मेरे को ज्यादा वहां पे कलर डालना पड़ा होगा। यानी कि जब सामान ज्यादा लग रहा है किसी को पेंट करने में, तो वहां पे एरिया क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मैंने तो इसी तरह से याद रखा हुआ है कि एरिया को किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे हम लोग। पहले पता कर लेंगे कि वहां पे पेंट कितना लग रहा है, इस तरह से एरिया पता करते हैं। दूसरा वॉल्यूम को किस तरह से, तो उसमें पानी कितना जा रहा है या फिर कितना वो सामान अपने अंदर ये क्या कहते हैं उसको एक्यूमुलेट कर पा रहा है, इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो वो वॉल्यूम बताता है। इस तरह से आपको क्या कहते हैं डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि क्या वॉल्यूम में क्या फर्क आ रहा है और एरिया में क्या फर्क आ रहा है। दो फिर 2D और 3D फिर से यहाँ पे लिख दिया है। हमारा तीसरा फिगर कुछ इस तरह का है, इस तरह का आएगा। आप क्या करो, एक सर्कल लो, सिंपल सा क्या करना है, एक सर्कल लो। सर्कल ये ले लिया मैंने। देखो सर्कल किस तरह से दिखता है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बताता हूँ। सर्कल इस तरीके से दिखता है, ये हमारा सर्कल है, हिमालय का है सर्कल, लेकिन ये ऐसा कुछ हम लोगों का सर्कल होता है, ठीक है। तो सर्कल में ये जो होता है ना, सेंटर एक होता है, सेंटर होता है, क्या होता है सर्कल में, एक सेंटर होता है। सेंटर का अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिक इसका अच्छा एक्चुअली में सेंटर क्यों हम लोग मानते हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे तो सिंपल से उसे ये बोलना कि अगर इस सेंटर से सर्कल के आउटर बॉडी पर जाते हैं, जिस भी डायरेक्शन में जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन कहां, सिर्फ और सिर्फ इसके आउटर वाला जो बॉडी है, ठीक है, वहां तक जाओगे तो तुमको सेम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। यानी कि यहां से यहां पहुंचने के लिए अगर आप आर चलते हो तो यहां से यहां तक आने के लिए भी आर ही जाना पड़ेगा, और यहां से यहां तक भी जाने के लिए आर ही जाना पड़ेगा। और इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं भाई साहब, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये जो छोटा वाला आर है वो एक्चुअली में हमारा क्या है, रेडियस है। ये सर्कल के बारे में दो बातें हम लोगों ने जाना। सर्कल में एक सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस क्या, बाहरी बॉडी। सरकमफेरेंस क्या होता है, बाहर की जो बॉडी होती है ना, उसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं, वो सर्कल का होता है। तो बाहर का बॉडी आपको ये गोल तरीके का दिख रहा है, गोल दिख रहा है ना, एक सर्कुलर, इसलिए सर्कल बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस क्या है, सरकमफेरेंस क्या होता है, एक्चुअली में एक तरह का पेरीमीटर ही है और हम लोग का लेंथ ही है। क्या है, पेरीमीटर है, या फिर आप इसको लेंथ ऑफ सर्कल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लेंथ ऑफ सर्कल बोल सकते हो। देखो लेंथ को भी समझने का ये तरीका कि एक धागा लो, ठीक है, एक धागा से तुम कोई सा भी फिगर बना सकते हो। उस धागे से तुम एक ट्रायंगल बना सकते हो, उस धागे से तुम एक स्क्वायर बना सकते हो, उस धागे से एक गोल सा तुम सर्कल भी बना सकते हो। यानी कि धागा का लेंथ बदल रहा है क्या, तीनों केसेस में धागा का लेंथ नहीं बदल रहा है। तो जो पेरीमीटर होता है ना, उस पेरीमीटर से हम लोग कुछ भी चीज बना सकते हैं, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। और पेरीमीटर लेंथ ये सबके सब सेम होते हैं। वो कितने के इक्वल होते हैं, तो देखो ये आर जो हो गया, आर इंटू में 2 पाई के, ये पाई एक क्वांटिटी आ जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 22/7। मोस्ट ऑफ दो को पता होगा, और या फिर 3.14। ये एक नंबर है, आप बोल सकते हो एक नंबर ही है, तो वो इसकी वैल्यू 2 पाई आर हो जाता है, ठीक है। इस सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई ये स्क्वायर भाई, पाई आर स्क्वायर इक्वल होता है, ठीक है, हमारा 22/7। एक और चीज मैं बता देता हूं कि डायमीटर क्या होता है भाई, इक्वल हो जाता है 2 ऑफ आर के, 2 ऑफ आर के इक्वल हो जाता है डायमीटर। ये सर्कल के बारे में जितना आपको जानना था इस चैप्टर में, उतना मैंने बता दिया, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना। लेकिन जो 3D में इसका क्या फिगर बनेगा, वो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सर्कल से दो तरीके के फिगर बनते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, और दूसरा बन जाता है हम लोग का कोन। ये दो तरह का बनेगा। सिलेंडर और कोन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, वो देखो किस मायने में। पहले तो सिलेंडर के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिलेंडर होता क्या है। आप क्या करो ना कि एक सर्कल लो, सर्कल थोड़ा सा ये मेरा तिरछा हो रहा है, लेकिन आप एक सर्कल लो और सेम इसी शेप के सर्कल को लगातार एक दूसरे पे रखते जाओ, जैसे कि इस फिगर में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। एक रखा, रखते गया कितने, एच हाइट तक, कितने हाइट तक रखते गया मैं, एच हाइट तक रखते गया। तो यहाँ पे मेरे को सर्कल दिखेगा। कुछ इसी तरीके का होता है क्या सिलेंडर, देखो तो बिल्कुल इसी तरीके का होता है। तो जब मेरे को सिलेंडर का एक थोड़ा सा फील मिल गया कि हाँ इस तरह का सिलेंडर दिखता है, तो क्या हम लोग इसका वॉल्यूम,
क्या इसका कर्व सरफेस एरिया, क्या इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं जरा सा आप देखो, ये वाला तो अगर सर्कल है तो ये हमारा रेडियस होगा, रेडियस है, ये वाला हमारा हाइट होता है। क्या होता है? हाइट होता है। बिल्कुल सही। चलो वॉल्यूम क्या होता है? मैंने क्या बोला, सबसे आसान अगर कोई चीज निकालना है तो वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू में हाइट। इसके बेस में कौन बैठा हुआ है भाई? इसके बेस में एक सर्कल बैठा है जिसका कि रेडियस क्या है? r है, और इसका हाइट क्या है भाई? h है। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पता किया था, और हाइट क्या है? h। तो सिंपल सा यही है वॉल्यूम, और कुछ नहीं। इससे कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी। अब एलएसी की बात करते हैं। अच्छा देखो, लैटरल सरफेस एरिया जब खड़ा खड़ा जब सरफेस एरिया होगा, इसमें क्या है यार, ये कर्व कर रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है, कर्व बना रहा है ना, तो इसको हम लोग सी से बोल देते हैं। एक्चुअली में ये लैटरल का ही भाई है, लेकिन थोड़ा सा ये अपना कैरेक्टर बदल दिया हुआ है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है यार? बेस का पेरीमीटर, बेस में सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, ठीक है, और उसको h हाइट तक रख दिया तो इंटू h। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में 3 चीज के बारे में बताया था, वॉल्यूम, सीएसए और टीएसए, सेम वही चीज लग रहा है। सीएसए का काम कहानी खत्म हो गया। अब एलएसए की बात करते हैं। एलएसए क्या था यार? जितने भी एरिया आपको दिख रहे हैं उन सबको ऐड कर दो, जितने भी एरिया दिख रहे हैं उन सबको ऐड कर दो। तो मेरे को तो एक सीएसए दिख रहा था 2 पाई आर एच दिख रहा था एक, और उसके बाद इस फिगर में आप देखो, थोड़ा 3D है तो 3D में बता देता हूँ। इस फिगर में देखो, एक बाहर का दिख रहा है, उसके बाद एक नीचे का दिख रहा है। तो नीचे में कौन है? सर्कल ही तो है। नीचे में कौन है? सर्कल है। तो सर्कल पाई आर स्क्वायर, फिर एक ऊपर का एरिया, ऊपर में भी कौन है? सर्कल ही तो है, तो ये भी पाई आर स्क्वायर। यहां पे 2 पाई आर एच प्लस में यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो जो कॉमन निकलने वाला मैं निकाल लेता हूं। यहाँ पे 2 पाई आर दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 पाई आर दिख रहा है। तो यहाँ पे बच क्या गया होगा? h, और यहाँ पे एक r यहाँ पे बच गया होगा r। कुछ इसी तरह का होता है क्या हमारा टीएसए? ये टीएसए है भाई, टीएसए कुछ इस तरह का होता है क्या हमारा? 3 फिगर, तीनों फिगर को हम लोगों ने अपने जनरलाइज फॉर्म में ही समझा। अब आगे का जो फिगर आएगा उसके लिए थोड़ा सा आता इसी चीज से, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ही फिगर आ जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है ना, वो सिलेंडर का ही डेरिवेटेड फिगर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो उसी का डेरिवेटेड फिगर है। मैं देखो कैसे बताता हूँ आपको। पहले हम एक सिलेंडर यहाँ पे फॉर्म करते हैं हम लोग। तो ये हमारा सिलेंडर ड्रॉ हो गया, ठीक है। सिलेंडर है तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास एक आर होगा, आर यानी कि रेडियस। अच्छा ये रेडियस हर जगह होगा, यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है। ये जो सर्कल है वो कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है। जैसे देखो आप, ये सर्कल, ऊपर सर्कल है तो क्या नीचे नहीं है? सब जगह सर्कल है, यानी कि सब जगह इसका रेडियस है, ठीक है। और इसका एक हाइट होगा, डेफिनेटली इस बात है कि एक हाइट होगा। तो ये इसका हाइट हो गया। वो फिगर आता कैसे है अब जरा ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं कि इस रेडियस को, इस रेडियस का जो छोर है, और ये जो यहाँ पे भी रेडियस होगा ना, मतलब यहाँ पे भी इस सर्कल का एक सेंटर होगा, इसका भी एक सेंटर होगा। तो इसके किनारे वाले को इसके सेंटर वाले से ऐड करो। रुक जाओ, देखो ये ऐड हो गया ना। अब इसको लेके इस स्लैंट जो है, इस जो ढलान है, उस ढलान को लेके चारों तरफ से घेर दो, और अगर काटोगे तो देखो तुमको एक्चुअली में इस तरह का फिगर दिखेगा। और ये मैं आशा करता हूं कि बहुत लोगों ने देखी होगी। ये बर्थडे का टोपी है, तो हम लोग बर्थडे में हम लोग को टोपी मिलता है ना पहनने को, ये एक्चुअली में वही है, ठीक है। तो हमारा ये एज था। अच्छा ये हमारा रेडियस है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। ये एच हो गया, ये आर हो गया, इनके बीच में 90 बन रहा है। यानी कि ये जो क्वांटिटी होगी, जो भी होगी, वो एक्चुअली में क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही होगी क्वांटिटी। क्या डेफिनेटली इस बात है, ये वही क्वांटिटी होगी। और इस क्वांटिटी का नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एल, स्लैंट हाइट। तो ये एल इज इक्वल टू दिस थिंग।
ठीक है, ये सारा चीज उठ के यहां पे आता है, यानी कि ये जो फिगर है, इस फिगर के पास एक रेडियस होगा, ठीक है, इसके पास एक हाइट होगा, पर्टिकुलर हाइट होगा, और वो हाइट इसी के इक्वल होता है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है और इसके सामने ये एक हाइपोटेनस का काम कर रहा है, इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट हाइट बोलते हैं। और स्लैंट हाइट किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या, किस तरह से आया, मैंने ये समझा दिया कि किस तरह से आया है, तो आपको रटना है नहीं। ये स्लैंट हाइट एक्चुअली में होता है, ठीक। तो जब इसी का डेरिवेटेड फॉर्म ये आया है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा, यानी कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो कुछ ना कुछ इसके वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। तो वो रिलेटेड क्या होता है, जैसे अगर ये मान लो हमारा 3 होता है ये पार्ट, देखो ध्यान से, ठीक है, तो हमारा ये कितना पार्ट हो गया, देखो, एक ये पूरा गोल वाला अंदर का पार्ट, एक ये पार्ट पूरा का पूरा, फिर एक बाहर से जो घूम गया था वो पार्ट, दूसरा पार्ट, और ये जो बगल वाला है ये तीसरा पार्ट। ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना, वॉल्यूम वाइज सेम होते हैं, यानी कि इनका जो वेट होगा, वो सेम होगा, ठीक है। इस तरह से आप ये समझो, अगर मान के चलो इसका वॉल्यूम 9 लीटर होता, इसका वॉल्यूम क्या होता, 9 लीटर होता, तो 9 लीटर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक पार्ट कितने का हुआ, 3 का हुआ। 9 था हमारा टोटल, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका मतलब क्या, एक हमारा 3 का है, एक जो पार्ट है वो 3 का है। तो सेम मैनर में ये भी चलता है। आप देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट, यही होता है ना। तो देखो मैंने क्या बोला कि जो भी इसका वॉल्यूम था उसका 1/3 ये होता है। और इस फिगर को, अच्छा इस फिगर को कहते क्या है, सब कहानी इसके बारे में होगी, लेकिन इस फिगर को हम लोग कहते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो ये है क्या, कोण इज इक्वल टू नथिंग बट 1/3 ऑफ आ सिलेंडर। एक जो सिलेंडर हुआ उसका 1/3 पार्ट कौन होता है, कोण होता है, ये याद रखना, ये वॉल्यूम वाइज है। तो एक बात बताओ, तो कॉल्यूम, ये जो कोण है, तो कोण का क्या हो गया भाई, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, ठीक है, और इसका 1/3, यही कोण का वॉल्यूम होता है। द वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू 1/3 इनटू में πr²h। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बात याद रखो कि कोण जो होता है वो एक्चुअली में किससे आया हुआ होता है, सिलेंडर से ही आया है। किस तरह से आया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक सिलेंडर का जो ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला कोई भी पार्ट आप ले लो, ऊपर सरफेस ले लो या नीचे सरफेस ले लो, वहां के सेंटर को हम लोगों ने लिया और उसको जोड़ते हुए इसके सरकमफेरेंस को जोड़ते हुए एक पोर्शन हम लोगों ने काट के निकाल दिया बाहर। यही एक्चुअली में कोण होता है। इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है रेगुलर फिगर नहीं है। कैसा फिगर नहीं है यार, रेगुलर फिगर नहीं है। रेगुलर मतलब क्या है, रेगुलर किसे बोलते थे, जैसे आप सिलेंडर की बात करो, सिलेंडर में क्या होता था, ये नीचे अगर हम लोग का πr² है तो ऊपर भी कितना जा रहा है, πr², यानी कि r यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, इसी को रेगुलर बोलते हैं। हर जगह क्या है यार, ये रेगुलर है, यूनिफॉर्म है। लेकिन इसकी बात करो, नीचे पूरा का पूरा एक सर्कल है, फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है, एक छोटा सा क्या बन जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट हो जा रहा है। तो ये हम लोग का कैसा फिगर है, इर्रेगुलर है। तो रेगुलर और इर्रेगुलर फिगर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। ध्यान देना, ये ट्रायंगल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल नहीं होगा। अगर एक सेगमेंट को काट के निकालोगे तो ट्रायंगल दिखेगा, इसलिए इसको ट्रीट करें। एक्चुअली में ये गोल होगा, मैं आपको फिगर दिखाता हूं, देखो किस तरह का होगा। इस तरह का होगा, आप नीचे से गोल ही समझना, कुछ इस तरह का होगा। तो नीचे से अगर आपको गोल सरफेस दिख रहा है, नीचे से अगर गोल सरफेस आपको दिख रहा है, तो ये पूरा ऊपर जाते पतला हो गया। तो इसका सेंटर यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा, सेंटर से रेडियस गया, और ये जो है हमारा स्लैंट हाइट हो गया, और इसके बीच में जो गया है ये हमारा हाइट हो गया। तो आपको सब कुछ तीनों के तीनों फील हो गया होगा कि कौन किस तरह का दिखेगा, किसे हम लोग हाइट बोलेंगे, किसे स्लैंट हाइट बोलेंगे और किसे रेडियस बोलेंगे। ये हमारा कुछ फिगर इस तरह का दिखेगा, इसको कोण बोलते हैं। वॉल्यूम है, इस तरह के टोपी को हम लोग रखते हैं तो हम लोग को सिर्फ उसका कर्व दिखेगा, नीचे वाला नहीं दिखेगा। तो वो जो कर्व सरफेस एरिया होता है CSA, वो एक्चुअली में इक्वल होता है πr/l के। पाई क्या, पाई तो पाई है ही, r ये हो गया और ये l हो गया। l को आप क्या लिख सकते हो भाई, l को आप √r² प्लस में h² लिख सकते हो। एनी डाउट? TA से क्या, सिंपल सा। अब देखो ये TA से आपको रटना नहीं पड़ेगा,
मैंने क्या बोला, जितना भी एरिया दिख रहा है वो सब ऐड कर दो। तो एक तो मेरे को कर्व सरफेस दिख रहा था, तो कर्व सरफेस लिख दिया। दूसरा ध्यान दो, नीचे में एक सर्कल भी मेरे को दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला भी पोर्शन तो अब दिखने लगेगा ना टोटल सरफेस एरिया में। तो ये वाला पोर्शन एक्चुअली में है क्या, सर्कल ही तो है। सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए निकल के आता है, यहां से अपने को पाई आर निकल जाएगा, यहां पे बच गया एल और यहां पे बच गया आर। ये कुछ हम लोग का इस तरह का। तो अब जो आखिरी फिगर हमारे पास रह गया, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, वो रह जाता है भाई स्फीयर। स्फीयर कैसा होता है, देखो स्फीयर अगर मैं फिगर के थ्रू बनाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये सर्कल ही है, इस तरह का गोल रहेगा। एक्चुअली में गोल नहीं है, कुछ अलग टाइप का है, लेकिन ऐसा ही रहता है। इसमें भी आपको रेडियस होता है। रेडियस एक्चुअली में क्या है, पहले ये बताइए, रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो भी लाइन जाएंगी उन सबको रेडियस बोलते हैं। तो इसका भी एक सेंटर और जितने तक दूर तक जाए, मतलब जो भी सर्कमफेरेंस तक जाए, उन सबको रेडियस बोलते हैं। यहाँ ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। और इनमें खासियत क्या होती है कि ये सबके सब सेम होते हैं। देखो स्फीयर आपको इस तरह का दिखता है, मैं बॉल लेके आया हूं, बिल्कुल यही स्फीयर है। दिखता क्या है, यही स्फीयर है, इसका शेप। तो आपको अगर आप इसको प्लेन में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सर्कल है, लेकिन ये सर्कल है नहीं। किस मायने में सर्कल नहीं है? क्योंकि देखो यहां से अगर मैं बोलूं, देखना ध्यान से, ये जो सर्कल है इतना बड़ा है, इस स्फीयर में ऊपर वाला सर्कल तो ये बड़ा है बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, जैसे जैसे ये आगे की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे ये क्या होता है जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। क्या हो रहा है? छोटा होते जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा तो देखो, यहाँ पे अगर मैं सर्कल बनाता हूं तो इतना लंबा मेरे को चल के आना पड़ेगा, पूरा चलना पड़ेगा, तब जाके एक सर्कल बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखना, छोटा वाले में इतना ही घूम के आया और इतना ही में खत्म हो गया, हमारा सर्कल खत्म। तो ये देखो, तो एक छोटा सर्कल बना, ये कितना बड़ा सर्कल बना। यानी कि ये भी फिगर क्या है, ये भी फिगर नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर आप बोल सकते हो इरेगुलर है। ये भी फिगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म है या फिर इरेगुलर है। समझ में आई? सर्कल क्या होता है? सर्कल तो प्लेन पे आ गया, लेकिन उसी को क्या किया हम लोगों ने, एक बड़ा सर्कल, और इसको, उसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, एरिया छोटा करते 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 एकदम यहाँ पे पॉइंट पर लेके आ जा रहे हैं। क्या कर जा रहे हैं? पॉइंट पर लेके आ जा रहे हैं। बिल्कुल सही, यही हम लोग का होता है स्फीयर। तो स्फीयर में 2-3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या समझा कि जो बीच वाला रहेगा, बीच वाला वो सबसे बड़ा सर्कल होगा हमारा, सबसे बड़ा, ठीक। और जैसे आगे जाएंगे वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आप उनसे समझ सकते हो, ग्लोब होता है। ग्लोब में हम लोगों ने पढ़ा है ना, एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। तो उसमें भी क्या होता है, लंबा 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 करके आता है और जाके नॉर्थ पोल के पास एकदम छोटा सा हो जाता है। अरे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा मैं। देखो लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर के पास सबसे बड़ा सर्कल लैटिट्यूड, उसके बाद ऊपर जाते नॉर्थ पोल पे आके छोटा हो जाता है। जैसे वो हो रहा है ना, सेम यही है। यानी कि अर्थ का फिगर अगर आप पूरा उसमें डेप्थ में ना सोचो, लेकिन अर्थ का फिगर हम लोग क्या लेते हैं, मोटा मोटी मान के चलते हैं कि वो स्फीयर है। तो स्फीयर कुछ इस तरह का होता है, इरेगुलर फिगर होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसका रेडियस जो होता है, रेडियस तो आपको दिख रहा होगा, ये हमारा आर है, वो एक्चुअली में रेडियस होता है। तो इस स्फीयर के बीचों बीच हम लोग का एक सेंटर होगा, और उस सेंटर से अगर बाहर की तरफ फेंकोगे तो वही हमारा रेडियस होता है। यानी कि इसके पास भी एक रेडियस होता है। स्फीयर के बारे में इतना हम लोगों ने समझा। इसकी वॉल्यूम की हम लोग बात करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये आपको रटना पड़ेगा। क्यों इसलिए रटना पड़ेगा? क्योंकि आप इसका देखो बेस, मैं इसको लेता हूं, बेस क्या होता है, जो सबसे नीचे, चलो इसके ऊपर रख दिया, आप इसका बेस पता ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका बेस तो पॉइंट है। ये किस पे खड़ा है भाई? अपने पॉइंट पे खड़ा है। ये तो नीचे खैर ढलाव है, लेकिन इस पे भी रखना चाहूंगा तो मैं रख सकता हूं। तो क्या है, ये पॉइंट पे खड़ा है, तो इसका कोई बेस नहीं है, तो इसलिए हम लोग उस वाले फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे। निकलता होगा कोई और फॉर्मूले से, मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि ये बेस इसका क्या है, तो पॉइंट, तो हम लोग उससे नहीं निकालेंगे। इसका रटना ही पड़ेगा। 4/3 होता है पाई आर क्यूब। इसका ये वॉल्यूम हो गया। बढ़िया। अब इसके हम लोग बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। एक बात बताओ तो, स्फीयर में काय का कर्व, काय का टोटल, आप इसको रखो, रख दिया, कौन सा पार्ट इससे छिपा है आपसे? कोई सा भी नहीं, सब तो दिख रहा। यानी कि जब सब पार्ट दिख रहा है, यानी कि इसका LSA इज इक्वल टू TSA। तो इसका LSA बोलो या फिर TSA बोलो, बात क्या है, सेम है। और वो एक्चुअली में इक्वल हो जाता है 4πr²। किसकी इक्वल हो जाता है? 4πr² के। आपसे एग्जामिनेशन में स्फीयर से रेयर केस में ही सवाल पूछेगा, बिल्कुल रेयर केस में आपसे स्फीयर से पूछेगा। वो पूछेगा किससे? इसके छोटे भाई से।
वो देखते हैं कौन है। पूछेगा किसके बारे में, इसका छोटा भाई और इसका छोटा भाई इस तरह से दिखता है। आप एक स्फीयर लो, इसको लो और इसको इसके बड़े जो सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है, यानी कि सबसे बड़ा वाला सर्कल कहां से गुजरेगा यार, यहाँ बीच से, यहां से काट दो, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में इसको काट दो। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में काटा, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। ये सबसे बड़ा वाला सर्कल होगा और इसका रेडियस यहाँ पे, ये एक तरह से ये नीचे वाला इसका सरफेस हो गया, ठीक है, यानी कि इसके नीचे में सरफेस है, ऊपर में सरफेस है। इस फिगर को बोलते हैं हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। इसको भूल के भी आप सेमी सर्कल नहीं लेंगे, बार बार मैं बता रहा हूं। बहुत लोगों को लगता है कि ये सेमी सर्कल है, बट इट इज नॉट सेमी सर्कल, इट इज अ हेमिस्फीयर। ये कैसे होगा, उस बॉल को काट के देखोगे तो वैसा ही दिखेगा। ये हेमिस्फीयर होता है। यहाँ पे आर, सिंपल सी बात है, बताओ वॉल्यूम क्या होगा, जो पूरा का पूरा स्फीयर था उसके बटे में 2, बिल्कुल यही होगा। पूरा का पूरा स्फीयर का क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो था, बटे में 2 कर दिया। तो देखो तो 2 से 2 ये कट गया, यानी कि v हमारा निकल गया 2/3 पाई आर क्यूब। रटना है तो रटिए, नहीं रटना है तो बस ये याद रखो कि ये हेमिस्फीयर होता क्या है, स्फीयर का आधा। लेकिन इसमें एक बड़ी बात है मजेदार, कि इसमें हम लोगों को CS से दिखेगा और TS से दिखेगा, दोनों दिखेगा। वो कैसे, इसको सोचो कि एक टेंट लगा हुआ है, तो टेंट लगा है तो इसके नीचे का सरफेस थोड़ा ना दिख रहा, सिर्फ आपको कहां का दिख रहा, ऊपर का। तो ऊपर का दिख रहा है तो वही तो CS से होता है। तो वो एक्चुअली में क्या होगा, इसके पहले वाले हेमिस्फीयर में क्या था, सॉरी इसके पहले वाले स्फीयर में क्या था, 4πr², यानी कि इसको पूरा पेंट करने में 4πr² लग रहा था। तो इसको आधा पेंट करना है, इसको आधा पेंट करना है तो क्या लगेगा, 2πr²। सिंपल सी बात है। तो इसका हो गया 2πr²। TSA का जरा कहानी समझो, तुम इसको पूरा का पूरा पेंट कर दिए, लेकिन नीचे वाला भी तो सरफेस बच गया था, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला भी सरफेस तो बच गया ना। तो हम लोगों ने 2πr² लिखा प्लस में πr², ये इक्वल टू हो गया 3πr²। इससे ज्यादा जो मैंने तकरीबन से तकरीबन 7 या 8 फॉर्मूले लिखवाए होंगे, इससे ज्यादा मेंसुरेशन में आ ही नहीं सकता है और आता भी नहीं है।